नमस्ते बच्चों, आज हम एक कहानी पढ़ेंगे। पाठ का नाम न्याय। यह एक शिक्षाप्रद कहानी है। प्रस्तुत पाठ के अंतर्गत यह बताया गया है कि केवल धन और वैभव से इंसान की परख नहीं की जा सकती। उसके लिए व्यक्ति को मन से धनी होना चाहिए। This lesson states that our advantages and disadvantages does not depend on our wealth. Rather, we must be rich by heart. Let us start our lesson. Lesson 7. न्याय, justice. एक राजा था जो काशी में रहता था। उसकी रानी का नाम सौम्या था। रानी की सेवा के लिए कई दास दासियां थी। सेवा मीन्स सर्विस, जो उसे किसी चीज की कमी नहीं होने देते थे। चीज मीन्स थिंग, कमी मीन्स लैक। उसे सभी चीजों का आराम था। आराम मीन्स प्लेजर। उसके सुख की सीमा न थी, सीमा लिमिट। इसी कारण रानी को दुख बारे में कुछ पता ही नहीं था कि वह क्या होता है। काशी में एक राजा रहता था। उसकी रानी का नाम सौम्या था। उसका रहन सहन ऐसा था कि उसे कभी दुख का एहसास ही नहीं हुआ। Once upon a time, there was a king. He lived in Kashi. His wife's name was Saumya. There are a lot of maids and servants to take care of the queen. They had no shortage of anything. They had all the comforts. For this reason, they did not know what grief was. एक बार की बात है। सर्दी के मौसम में बहुत ठंड पड़ रही थी। सर्दी के मौसम, विंटर सीजन। रानी ने गंगा स्नान करने की इच्छा राजा को बताई। इच्छा मीन्स डिजायर। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि सभी रास्ते बंद कर दिए जाए और सभी घाट खाली करा लिए जाए। तुरंत, सडनली। रास्ते मीन्स वे। घाट, बैंक ऑफ ए रिवर। खाली, वेकेट। गंगा किनारे कुछ गरीब लोग चौपड़ी बनाकर रह रहे थे। वे भी अपनी चौपड़ियां छोड़कर चले गए। चौपड़ी मीन्स हट। एक दिन रानी ने गंगा स्नान करने की इच्छा राजा को बताई। राजा ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि सभी घाट खाली करा लिए जाए। गंगा किनारे कुछ गरीब लोग चौपड़ी बनाकर रह रहे थे। उन्हें भी चौपड़ी छोड़कर चले जाने का आदेश दे दिया गया। Once in a winter season, the queen wished to take a bath in the holy river Ganga. She tells this wish to the king. Suddenly, the king ordered the soldiers to close all the paths and to empty the river bank. Those who lived in the river bank vacated their huts. जब रानी अपनी दासियों के साथ गंगा के तट पर स्नान के लिए पहुंची। तट मीन्स शोर, किनारा। पहुंची मीन्स अराइव। उस समय पूरब दिशा की ओर सूरज निकल रहा था। पूरब मीन्स ईस्ट। रानी और दासियों की हंसी मजाक के स्वर नदी के तट पर गूंजने लगे। गूंजने मीन्स एको। सौम्या को स्नान करते समय नदी का पानी बहुत ठंडा लगा। ठंडे पानी में स्नान करने से रानी टिटुरने लगी। टिटुरना, शिवर, और थर थर कांपने लगी। रानी ने देखा कि दासियां लकड़ियां लाने के लिए दूर जा रही है। लकड़ियां, फायरवुड। तो वह चिल्लाई, इतनी दूर कहाँ जा रही हो? रानी को गंगा के शीतल ठंडे जल में स्नान करने के बाद ठंड लगने लगी। वह ठंड से टिटुरने लगी और थर थर कांपने लगी। रानी ने देखा कि दासियां लकड़ियां लाने के लिए दूर जा रही है।
तो वह चिल्लाई, इतनी दूर कहाँ जा रही हो? The sun was rising when the queen and her maids came to the river to bath. The region filled with their laughter. The water in the river was very cold while the queen was bathing. After bathing, the queen started shivering. By seeing this, the maid went for collecting firewood to light the fire. Then the queen screamed, "Why are you going so far?" यह सामने जो चौपड़ी दिखाई दे रही है, इसी में आग लगा दो। यह सुनकर दासी ने कहा, महारानी ऐसा ना करे, जाने किस गरीब की चौपड़ी है। इसके जल जाने पर वह बेघर हो जाएगा। बेघर मीन्स होमलेस। और इस ठंड में वह बेचारा कहाँ जाएगा। दासी की यह बात सुनते ही रानी को क्रोध आ गया। उसने कहा, तुम्हें इस चौपड़ी की चिंता है, मेरी नहीं। तुरंत मेरी आज्ञा का पालन करो। Don't you see that huts? Set fire to the huts, ordered the queen. Then one of the maids told that these huts belong to the poor. If we set fire on them, they will become homeless. Where do they go? By hearing this, the queen became very angry and said that you only think about the hut, not about me. Children, read this part carefully. We can take the next part on the next class. Dhanyavad.